हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ए कांस्य पदक, बी रजत पदक, सी स्वर्ण पदक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पदक होगा। भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने ग्वांगजू में हुए पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। भारतीय तीरंदाज शीतल देवी ने शनिवार को पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 18 साल की शीतल ने फाइनल मुकाबले में तुर्की की विश्व नंबर 1 ओजनूर क्यूरगिर्दी को 146-143 के स्कोर से हराया। यह उपलब्धि इसलिए भी असाधारण है क्योंकि शीतल देवी प्रतियोगिता में एकमात्र बिना बाजू वाली तीरंदाज हैं, जो अपने पैरों और ठुड्डी का इस्तेमाल करके तीर चलाती है। ये चैंपियनशिप में उनका तीसरा पदक था। इससे पहले उन्होंने मिश्रित टीम में कांस्य पदक और कंपाउंड महिला ओपन टीम स्पर्धा में रजत पदक भी जीता था। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी पटना, डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पटना होगा। साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय और बिहार सरकार के सहयोग से पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में 25 से 28 सितंबर 2025 तक उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसे एशिया का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव माना जाता है। इस 4 दिवसीय उत्सव में भारत और विदेश के 550 से अधिक लेखक भाग लेंगे, जो 100 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। लगभग 15 देशों के लेखक 90 सत्रों में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, श्री जावेद अख्तर, डॉक्टर सोनल मानसिंह और श्री अमोल पालेकर जैसी कई प्रतिष्ठित हस्तियां हिस्सा लेंगी। शाम को ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज द्वारा संगीतमय प्रस्तुति भी होगी। महोत्सव में धर्म साहित्य, दलित साहित्य, भारतीय साहित्यिक नारीवाद और नई शिक्षा नीति में साहित्य की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल चर्चाएं होंगी। इस महोत्सव में सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क है। यह महोत्सव साहित्य और संस्कृति का एक बड़ा मंच साबित होगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश ने फ्रांस, जर्मनी और यूके से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है? ए ईरान, बी सीरिया, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ईरान होगा। ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते JCPOA से जुड़े विवाद समाधान तंत्र का इस्तेमाल करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुराने प्रतिबंधों को फिर से लागू कराने के प्रयास के जवाब में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। ईरान ने तीनों यूरोपीय देशों E3 की इस कार्रवाई को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया है। ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि यह वैश्विक व्यवस्था में विश्वास कम करने वाली एक खतरनाक मिसाल कायम करेगी। इस बीच रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान पर प्रतिबंधों को स्थगित करने के लिए जो मसौदा प्रस्ताव पेश किया था, उसे अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस कदम को आवश्यक बताया है। तीन देशों द्वारा स्नैपबैक तंत्र को सक्रिय किए जाने के बाद ये प्रतिबंध 28 सितंबर से फिर से लागू हो जाएंगे। ईरान पहले ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए IAEA के साथ सहयोग बंद कर चुका है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए लाइसेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया है? A FSSAI, B WHO, C FAO, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए FSSAI होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए अपने FOSCOS पोर्टल पर एक विशेष लाइसेंसिंग और पंजीकरण सुविधा शुरू की है। यह पहल आयुष मंत्रालय के सहयोग से की गई है, जिसका मुख्य लक्ष्य पारंपरिक आयुर्वेदिक खाद्य प्रथाओं को आधुनिक खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत मानकीकृत और औपचारिक बनाना है।
इस नए कदम के तहत आयुर्वेद आहार बनाने वाली कंपनियों को अब आधिकारिक तौर पर लाइसेंस प्राप्त करना होगा। एफएसएसएआई ने एफओएससीओएस पोर्टल पर निर्माताओं के लिए एक नई श्रेणी काइंड ऑफ बिजनेस बनाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एफएसएसएआई ने प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित 91 पूर्व स्वीकृत पारंपरिक व्यंजनों की एक सूची भी जारी की है। इसके अलावा प्रामाणिकता और उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए उत्पादों पर क्यूआर कोड को भी एकीकृत किया जाएगा। एफएसएसएआई का मानना है कि यह सुविधा न केवल निर्माताओं के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, प्रामाणिक और उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेगी। ये पहल भारत के आयुर्वेद खाद्य क्षेत्र के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? ए 110%, बी 129%, सी 148%, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 148% होगा। भारत अब स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के एक बड़े हब के रूप में उभरा है, जिसमें अगस्त 2025 के निर्यात आंकड़ों ने शानदार वृद्धि दर्ज की है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICAA) की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 में भारत का कुल स्मार्टफोन निर्यात 39% की वृद्धि के साथ $1.53 अरब तक पहुंच गया है। इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण अमेरिका को होने वाला निर्यात है। अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में 148% की जबरदस्त छलांग लगी है। यह आंकड़ा $965 मिलियन रहा। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत वैश्विक स्मार्टफोन सप्लाई चेन में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। हालांकि ICAA के चेयरमैन पंकज मोहिंदू के मुताबिक त्योहारों से पहले नए मॉडल्स के लॉन्च के कारण अगस्त और सितंबर में निर्यात में अस्थायी गिरावट आना एक सामान्य चलन है। भारतीय स्मार्टफोन उद्योग निर्यात के मोर्चे पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है।